हमारे राम हनुमान मंदिर प्राचीन छुपे हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा कर रख देंगे। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही है ये खबर इस वक्त। मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको एंड तक जरूर देखें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज के दरगाह पर सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये दोस्तों, जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ अहम डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपको ये बात पता होगी, अजमेर शरीफ दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर होने की बात कही जा रही है। ये खबर अब तक की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात है और आज जब आप ये खबर पूरी सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ, ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, क्योंकि मेरे दोस्तों, अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो को आप अपना दिल थाम कर देखिएगा और इस वीडियो को सभी धर्मों के लोगों को आखिर तक देखना ज़रूरी है। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर केस करने वाले के बेटे के कैंसर होने वाली बात सोशल मीडिया से निकल कर आई है और ये खबर मैं आपको अभी पूरी दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा कर रख देंगे। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही है ये खबर इस वक्त काफी ज्यादा हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक स्टेटस लगाया था। इसमें जो गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बारे में लिखा था, वो यकीनन हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको एंड तक जरूर देखें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज के दरगाह पर सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये सोशल मीडिया के जरिए से पुष्टि हुई है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है, दोस्तों, जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ अहम डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि अभी संभल की जामा मस्जिद का केस खत्म ही नहीं हुआ था और वहां क्या क्या हुआ वह तमाम ही लोगों की आंखों के सामने है। और फिर अगले ही रोज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंच गए और दावा किया कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। ये सुनते ही हर एक मुसलमान का खून खौल उठता है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर डाली गई वो अर्जी मंजूर कर ली जाती है और उसके बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की थी। ये दरगाह कोई 100 से 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों से सरकार गरीब नवाज के दरगाह रही है। वो 850 साल पहले जो गरीब नवाज के ऊंट बिठाए थे, वो उस वक्त का बादशाह ना उठा सका, तो आज के लोगों की क्या औकात, क्या हिम्मत है जो सरकार गरीब नवाज के दरगाह को हाथ भी लगा सके। अन्ना सागर वो समंदर आपने देखा होगा और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने तो बखूबी उसको देखा होगा। कितना विशाल और गहरा समंदर है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतने बड़े समंदर को कोई एक कान से एक प्याले के अंदर समा सकता है। जब पानी के इर्द गिर्द राजा के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया और राजा ने पानी देने से जब मना कर दिया, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को बुलाकर उसको एक कांसा दिया और कहा, जाओ इसको अन्ना सागर के पास रख देना और पानी से कहना, ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना सुनना था कि समंदर के अंदर जितना भी पानी होता है वो उस कांसे के अंदर समा जाता है। ये तो एक छोटी सी सरकार गरीब नवाज की करामत थी। आज 800 साल बाद लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को खोजने की बात करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खबर यह है कि अदालत ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह केस किया था। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है पत्रकार के स्टेटस के माध्यम से कि किस तरह इस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की तहकीक नहीं हो पाई है, न हमारे पास ऐसा सबूत है जो पेश किया जा सके। ये खबर थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लाखों में लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस भाई ने ये स्टेटस लगाया है वो एक न्यूज में काम करता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द अल्लाह के वली से टकराने का अंजाम पता लग जाएगा और वो मंजर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार इनका पंगा हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है।
जो इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मजार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है। यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान झासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था।
इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी डेक को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा और आपको ये बात पता चल चुकी होगी क्या हुआ है केस करने वाले के बेटे को। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो लोग ये नफरत फैला रहे हैं, और जो भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाथ लगाएगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उनको इस बात की खबर नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।